नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान को समझ लेते हैं। हिंदी में बनाए जाने वाले ऐसे सभी वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं और कार्य के जारी रहने का समय दिया गया होता है, काम भूतकाल में ही आरंभ होकर भूतकाल में ही जारी रहता है, ऐसे सभी वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहा जाता है। जब हम इसके सिंपल वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया जाता है। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। कोई भी सब्जेक्ट रहेगा। सभी वाक्यों में आपने हेल्पिंग वर्ब हैड बीन को जोड़ देना है। उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसमें हमें आईएनजी को जोड़ देना है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद टाइम को अटैच करने के लिए, समय को वाक्य में लिखने के लिए सिंस और फॉर किसी एक चीज को चुनना है। जैसा हमने पहले भी टेंसेज में बताया है, यदि पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस लगा देना है, यदि पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर लगा देना है। तुम सुबह से किताब पढ़ रहे थे, यू हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। तो वाक्य का ट्रांसलेशन इसी रूप में किया जाता है। आप देखेंगे सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया है यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का इस्तेमाल, उसके बाद अपनी वर्ब लगा दी पढ़ना रीड और उसमें हमने जोड़ दी आईएनजी। उसके बाद हमने लगाया है अपना ऑब्जेक्ट द बुक और उसके बाद टाइम, क्योंकि हमारे पास ऐसा टाइम है जो पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसको अटैच करने के लिए हमने लगा दिया सिंस मॉर्निंग। पुलिस चोरों को 5 दिनों से खोज रही थी। पुलिस हैड बीन सर्चिंग थीव्स फॉर 5 डेज। इस वाक्य की भी ट्रांसलेशन ऐसे ही की गई है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया है पुलिस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, उसके बाद हमने अपना वर्ब लगाया है खोजना सर्च और उसमें जोड़ दी आईएनजी, बन गया सर्चिंग। उसके बाद हमने अपने ऑब्जेक्ट लगाया है थीव्स और फिर हमारे पास, क्योंकि इस वाक्य में दिया गया समय पीरियड ऑफ टाइम है तो उस टाइम को अटैच करने के लिए हमने लगा दिया 4 और फिर लिख दिया 5 डेज। वह 1 महीने से कठोर परिश्रम कर रहा था। ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 1 मंथ। यह किसान पिछले सोमवार से अपना खेत जोत रहा था। दिस फार्मर हैड बीन प्लगिंग हिज फील्ड सिंस लास्ट मंडे। मैं 1 घंटे से जा रहा था। आई हैड बीन गोइंग फॉर एन आवर। हम 5 बजे से साइकिल चला रहे थे। वी हैड बीन राइडिंग साइकिल सिंस 5 o'clock। वह इस नदी को 2 घंटे से पार कर रहा था। ही हैड बीन क्रॉसिंग दिस रिवर फॉर 2 hours। सोमवार से बर्फ पड़ रही थी। इट हैड बीन स्नोविंग सिंस मंडे। वह 1 बजे से तुम्हें तंग कर रहा था। ही हैड बीन इरिटेटिंग यू सिंस 1 o'clock। तो इसके रूल्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इस काल के प्रत्येक वाक्य में कर्ता के साथ हैड बीन लगाया जाएगा और क्रिया के अंत में आईएनजी को बढ़ाया जाएगा। दूसरा जो रूल है वो निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम को हम क्लेरिफाई कर देते हैं। जब हमारा सिंस का इस्तेमाल हमें करना है, सिंस 2 o'clock 2 बजे, इसका मतलब ये है कि अगर 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे कोई सा भी समय आएगा तो आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ सिंस जुलाई, इसका मतलब अगर कोई मंथ नेम आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई सा महीने का नाम आएगा, सिंस का इस्तेमाल करना है। सिंस 1995, इसका मतलब अगर इस रूप में सन दिया गया है 1995, 2045, 2020, तो इस तरह से टाइम को अटैच करने के लिए सिंस का इस्तेमाल करना है। और भी जैसे दिया है सिंस संडे, इसका मतलब यदि कोई डे का नाम आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो फिर आपको सिंस का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, टू नाइट, आफ्टरनून, इन शब्दों के लिए भी आपने सीधे सीधे सिंस का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में जो बीता हुआ कल है यस्टरडे, टुडे आज और आने वाला कल टुमारो, इन सभी शब्दों के लिए हमने सीधे सीधे सिंस का इस्तेमाल कर देना होता है और इन सभी को पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि फॉर का इस्तेमाल किस प्रकार के टाइम को अटैच करने के लिए किया जाता है। अनिश्चित समय जो रहेगा उसके लिए हमें फॉर का इस्तेमाल करना है। हिंदी में इसे गिनती वाला, गणना वाला शब्द बोला जाता है। जैसे आप देखेंगे सभी में किसी ना किसी प्रकार की गिनती आती है। फॉर 2 hours 2 घंटे, इसका मतलब 3 घंटे, 5 घंटे, 100 घंटे, जितने भी घंटे हैं इस रूप में आएंगे तो आपने 4 का इस्तेमाल करना है। फॉर 3 years 3 साल,
तो अगर 5 साल 9 साल इस तरह से समय आएगा तब भी आपने फोर का इस्तेमाल करना है। फॉर 5 वीक्स 5 हफ्ते इस तरह का समय आएगा, 5 हफ्ते 9 हफ्ते 10 हफ्ते तब भी आपने फोर का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ आया 4 7 डेज, इसका मतलब है कि 7 डेज 9 डेज 15 डेज, जब कभी भी इस तरह से डेज आएंगे तो आपने फोर का इस्तेमाल करना है। और एक लंबा समय फॉर ए लॉन्ग टाइम तब भी आपने फोर का इस्तेमाल करना होता है। तो बहुत ही शॉर्टकट में हमने बताया है कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, कब हमने फोर का इस्तेमाल करना है, कब हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसे याद करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अब हम आगे वाक्य में आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव। जब हम नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो सिंपल की तरह ही रूल रहेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया जाएगा। सारे ही वाक्यों में हैड नॉट बीन का हम इस्तेमाल करेंगे। क्रिया की पहली अवस्था आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें हमें आईएनजी जोड़ देना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है। वह 2 दिनों से मेरी सहायता नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 डेज। किरण 3 बजे से अपना काम नहीं कर रही थी। किरण हैड नॉट बीन डूइंग हर वर्क सिंस 3 o'clock। तुम प्रातःकाल से पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। यू हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। हम मैदान में 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड फॉर 2 hours। तुम 3 घंटे से खेत नहीं जोत रहे थे। यू हैड नॉट बीन प्लॉगिंग द फील्ड फॉर 3 hours। हम 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। वी हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। मैं इस कार्य को 3 महीने से नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 3 months। मंगलवार से बारिश नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे। वह 3 बजे से आम नहीं खा रही थी। सी हैड नॉट बीन ईटिंग मैंगो सिंस 3 o'clock। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आ चुके हैं और इसकी संरचना को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले और सभी टेंसेस की तरह ही इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक जब वाक्य बनाए जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा दिया जाता है और सब्जेक्ट उसके बाद में लगाया जाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। हैड सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर उसमें हमें आईएनजी जोड़ देना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर। और क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है तो आखिरी में हमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना होता है। दूसरी बात, अगर कोई WH फैमिली का शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन इत्यादि आता है, तो उस शब्द की अंग्रेजी हैड से भी पहले लिख दी जाएगी। तीसरी बात, क्या शब्द यदि वाक्य के शुरू में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। क्या शब्द यदि वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी वट लिखी जाएगी, हैड से पहले लिखी जाएगी। क्या किसान सोमवार से अपना खेत जोत रहा था। हैड फार्मर बीन प्लगिंग हिज फील्ड सिंस मंडे। तो आप देखें, पहली बात जो हमने अभी रूल भी बताया, क्या वाक्य के शुरू में आया है तो उसकी अंग्रेजी वट को कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। दूसरी बात, सबसे पहले हमने अपने इसी सेंस के अकॉर्डिंग, इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग वाक्य की ट्रांसलेशन कर ली है। हम देखेंगे सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया हैड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया फार्मर, उसके बाद हमने बीन लगाया और फिर जो हमारी वर्ब है खेत जोतना, प्लगिंग, फील्ड, वो लगा दिया। हमारी वर्ब में हमने आईएनजी जोड़ी और फिर खेत जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमने लगा दिया। और क्योंकि यहाँ पर हमें दिया गया समय एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो उस मंडे को अटैच करने के लिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया है। तो कुल मिलाकर जो ये क्रम बताया गया है, इसी क्रम के अनुसार सभी वाक्यों की ट्रांसलेशन हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते चले जाते हैं। क्या तुम उसकी देखभाल 4 दिनों से नहीं कर रहे थे। हैड यू नॉट बीन लुकिंग आफ्टर हिम फॉर 4 days। तुम मंगलवार से क्या काम कर रहे थे। वट हैड यू बीन डूइंग सिंस ट्यूसडे। क्या वह 4 मिनट से तैर रहा था। हैड ही बीन स्विमिंग फॉर 4 minutes। क्या तुम 5 दिनों से खेलने जा रहे थे। हैड यू बीन गोइंग टू प्ले फॉर 5 days। क्या वे सुबह से प्रार्थना नहीं कर रहे थे। हैड दे नॉट बीन प्रेइंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार का जो वाक्य आता है और जिसमें आप देखते हैं नॉट भी आया हुआ है, इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। हिंदी में इन्हें
प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोला जाता है और करना सिर्फ इतना होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर दे है, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रही है नॉट, बीन, उन दोनों के बीच में हमें नॉट का इस्तेमाल करना होता है। तुम्हारे अध्यापक दोपहर से क्या कर रहे थे? व्हाट हैड योर टीचर बीन डूइंग सिंस नून? तुम 3 महीनों से कहाँ रह रहे थे? वेयर हैड यू बीन स्टेइंग फॉर 3 मंथ? वह 1998 से तुम्हारी सेवा क्यों नहीं कर रहा था? वाई हैड ही नॉट बीन सर्विंग यू सिंस 1998? तो यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो ग्रामर और रूल्स वाली एक्सरसाइजेस है वो समाप्त हो गई हैं, और यहां से हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्पीकिंग वाली एक्सरसाइजेस को शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को बोलना ही नहीं सीखेंगे तब तक इन चीज़ों को सीखने का ज़्यादा औचित्य नहीं रहता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वाक्यों की ट्रांसलेशन करना और स्पीकिंग वाली एक्सरसाइजेस को शुरू करना। मैं 2 दिन से उसके साथ क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट विद हिम फॉर 2 days। मैं सुबह से खेत में काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। वे 2 बजे से अपना होमवर्क कर रहे थे। दे हैड बीन डूइंग देयर होमवर्क सिंस 2 o'clock। वह सुबह से पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से टहल रहा था। आई हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। वह 3 बजे से कमरा साफ कर रही थी। सी हैड बीन क्लीनिंग द रूम सिंस 3 o'clock। मैं दौड़ता रहा था। आई हैड बीन रनिंग। वे लोग सोते रहे थे। दे हैड बीन स्लीपिंग। तुम रोते रहे थे। यू हैड बीन वीपिंग। हम लोग गाते रहे थे। वी हैड बीन सिंगिंग। मैं लिखता रहा था। आई हैड बीन राइटिंग। मैं 2 वर्षों से पढ़ता रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 years। वे लोग सुबह से दौड़ते रहे थे। दे हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। वह 5 घंटे से लिखता रहा था। ही हैड बीन राइटिंग फॉर 5 hours। बच्चे सुबह से खेलते रहे थे। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह 5 दिन से घर नहीं जा रहा था। ही हैड नॉट बीन गोइंग होम फॉर 5 days। मैं 1 हफ्ते से यह किताब नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 1 week। वे 2 दिन से कॉलेज नहीं जा रहे थे। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 days। राधा शाम से पिताजी का इंतजार कर रही थी। राधा हैड बीन वेटिंग फॉर फादर सिंस इवनिंग। हम 2 घंटे से पार्क में खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर 2 hours। वे 1 बजे से गांव में रुके हुए थे। दे हैड बीन स्टेइंग इन द विलेज सिंस 1 o'clock। मैं सुबह से खेल नहीं रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सीता सुबह से नहीं रो रही थी। सीता हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे थे। यू हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days। आप सुबह से नहीं दौड़ रहे थे। यू हैड नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या सीता 2 घंटों से गाना गा रही थी? हैड सीता बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। क्या मैं सुबह से दौड़ रहा था? हैड आई बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वे लोग रोते रहे थे? हैड दे बीन वीपिंग। क्या मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था? हैड आई बीन रीडिंग फॉर 2 years। तुम 2010 ईस्वी से स्कूल नहीं जा रहे थे। यू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2010। आप 2 वर्षों से यहाँ नहीं रह रहे थे। यू हैड नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। वे लोग सुबह से गा नहीं रहे थे। दे हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। क्या तुम 1 महीने से उसकी मदद कर रहे थे? हैड यू बीन हेल्पिंग हिम फॉर 1 month। क्या तुम 2010 से यहाँ आ रहे थे? हैड यू बीन कमिंग हेयर सिंस 2010। क्या तुम
2 हफ्ते से उसे फ़ोन कर रहे थे। हैड यू बीन कॉलिंग हिम फॉर 2 वीक्स। हम 1 घंटे से कपड़े धो रहे थे। वी हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ फॉर एन आवर। वह शाम से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। हम 2 घंटे से यहाँ बैठे हुए थे। वी हैड बीन सिटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स। क्या वे लोग सुबह से नाच रहे थे? हैड दे बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं 2 दिनों से नहीं रो रहा था? हैड आई नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 डेज। क्या वह 2020 ईस्वी से गा नहीं रहा था? हैड ही नॉट बीन सिंगिंग सिंस 2020। क्या श्याम 4 घंटे से कोशिश नहीं कर रहा था? हैड श्याम नॉट बीन ट्राइंग फॉर 4 आवर्स। हम पिछले 2 सालों से ताजमहल देखने नहीं जा रहे थे। वी हैड नॉट बीन गोइंग टू सी द ताजमहल सिंस लास्ट 2 ईयर्स। वह 2 महीनों से यहाँ क्यों नहीं मिल रहा था? वाई हैड ही नॉट बीन मीटिंग हेयर फॉर 2 मंथ। दुकानदार 2 सप्ताह से अपनी दुकान क्यों नहीं खोल रहा था? वाई हैड द शॉपकीपर नॉट बीन ओपनिंग हिज शॉप फॉर 2 वीक्स। वह 2 महीने से तुम्हारे साथ कहाँ जा रहा था? वेयर हैड ही बीन गोइंग विद यू फॉर 2 मंथ्स। तुम सोमवार से इस किताब को क्यों पढ़ रहे थे? वाई हैड यू बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। तुम 5 दिन से वहाँ क्यों जा रहे थे? वाई हैड यू बीन गोइंग देयर फॉर 5 डेज। यह लड़की 2 साल से नृत्य सीख रही थी। दिस गर्ल हैड बीन लर्निंग डांस फॉर 2 ईयर्स। वह मैदान में 2 घंटे से अपनी गाय चरा रहा था। ही हैड बीन राइजिंग हिज काउ इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। तुम्हारी दादी सुबह से मंदिर में पूजा कर रही थी। योर ग्रैंड मदर हैड बीन वर्शिपिंग इन द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। क्या तुम रविवार से नहीं पढ़ रहे थे? हैड यू नॉट बीन रीडिंग सिंस संडे। क्या लड़का 1 बजे से कार नहीं चला रहा था? हैड द बॉय नॉट बीन ड्राइविंग ए कार सिंस 1 o'clock। वह 2 घंटे से तुम्हें पैसे क्यों नहीं दे रहा था? वाई हैड ही नॉट बीन गिविंग यू मनी फॉर 2 आवर्स। तुम्हारे दादाजी रविवार से कहाँ नहीं जा रहे थे? वेयर हैड द ग्रैंडफादर नॉट बीन गोइंग सिंस संडे। क्या वह 2 सप्ताह से कॉलेज नहीं जा रहा था? हैड ही नॉट गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 वीक्स। क्या लीला 1 महीने से यहाँ नहीं आ रही थी? हैड लीला नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर ए मंथ। क्या धोबी 1 सप्ताह से कपड़े नहीं धो रहा था? हैड द वॉशर मैन नॉट वॉशिंग क्लॉथ फॉर 1 वीक। उसकी बहन 2 घंटे से स्टेशन पर क्या कर रही थी? वट हैड हिज सिस्टर बीन डूइंग एट द स्टेशन फॉर 2 आवर्स। बच्चे शनिवार से क्या सीख रहे थे? वट हैड द चिल्ड्रन बीन लर्निंग सिंस सैटरडे। रेखा 1 महीने से कहाँ जा रही थी? वेयर हैड रेखा बीन गोइंग फॉर ए मंथ। क्या वह 2 घंटे से रो रहा था? हैड ही बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। क्या शाम से बारिश हो रही थी? हैड इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। क्या मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था? हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। दादाजी शाम से क्या कर रहे थे? वट हैड द ग्रैंडफादर बीन डूइंग सिंस इवनिंग। हम 3 घंटे से किसका इंतजार कर रहे थे? whom हैड वी बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। राजू 2 घंटे से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था? विच नोवेल हैड राजू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वे 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे? हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स। क्या हम रात से इस बूढ़े व्यक्ति की मदद कर रहे थे? हैड वी बीन हेल्पिंग दिस ओल्ड मैन सिंस नाइट। क्या वह 1 महीने से विद्यालय आ रहा था? हैड ही बीन कमिंग टू स्कूल फॉर ए मंथ। मिस्टर शर्मा 4 सालों से यहाँ नहीं रह रहे थे। मिस्टर शर्मा हैड नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 4 ईयर्स। वे 2 बजे से गाना नहीं गा रहे थे। दे हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 2 o'clock।
वह लड़का एक सप्ताह से विद्यालय नहीं आ रहा था। दैट बॉय हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 वीक। क्या लड़की बहुत देर से गणित के प्रश्न हल कर रही थी? हैड द गर्ल बीन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या तुम सुबह से पूजा कर रहे थे? हैड यू बीन वर्शिपिंग सिंस मॉर्निंग। हमारा भाई हमें बहुत देर से पैसे नहीं दे रहा था। आवर ब्रदर हैड नॉट गिविंग अस मनी फॉर ए लॉन्ग टाइम। तुम्हारा भाई रात से कौन सी फिल्म देख रहा था? विच फिल्म हैड योर ब्रदर बीन वॉचिंग सिंस नाइट। मैं यहाँ 4 सप्ताह से नहीं रुका हुआ था। आई हैड नॉट बीन स्टेइंग हेयर फॉर 4 वीक्स। उसका मित्र कब से स्टेशन पर खड़ा हुआ था? हाउ लॉन्ग हैड हिज फ्रेंड बीन स्टैंडिंग एट द स्टेशन। बच्चे सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे थे। द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर सिंस मॉर्निंग। सीता 2 घंटे से कपड़े नहीं सिल रही थी। सीता हैड नॉट बीन सीविंग द क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। आई हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मैं उसे 2 बजे से अंग्रेजी सिखा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग हिम इंग्लिश सिंस 2 o'clock। राजू 2 घंटे से हरी सब्जियां बेच रहा था। राजू हैड बीन सेलिंग ग्रीन वेजिटेबल्स फॉर 2 आवर्स। यह लड़की 1 सप्ताह से विद्यालय आ रही थी। दिस गर्ल हैज बीन कमिंग टू द स्कूल फॉर ए वीक।